जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका सभी का स्वागत है एक बार दोबारा हमारे YouTube चैनल पर। आज हम थोड़ा सा कल जो थोड़ी समस्याएं थी उसमें हम पूरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बता पाए थे। आज वो बताएंगे, विद्युत द्विध्रुव बताएंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताएंगे। ये सारी चीजें आज इस पर चर्चा होगी और इसी को देखते हुए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हालांकि ये हो गया था, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं थी जो रह गई थी, तो ये हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। इसका बहुत तेज तेज हम बताते हुए चलेंगे और इसकी डिफिनेशन में हम केवल मेन सूत्र लिखेंगे कल वाला। तो ये क्या है? हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक परीक्षण आवेश है Q0 और इसके चारों ओर क्या है? विद्युत क्षेत्र है। अब इस पर लगने वाला जो हमारा बल होता है उसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम किससे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारा बल लगा F और इसकी दिशा विपरीत होती है, तो यहां पर ये हमारी ऐसे हो जाएगी, सेम हो जाएगी, विपरीत माइनस के होते हैं और ये हमारा लिखा किससे जाएगा? वेक्टर बी से लिखा जाएगा। बात समझ में आई? किससे? वेक्टर ई से लिखा जाएगा। अब इसी में हमें दो चार जैसे सूत्र, इसका क्या हो जाएगा? वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन Q0। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल और ये हमारा परीक्षण आवेश। इसका मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, कूलाम का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, और इसका एक मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। बात समझ में भी है क्या? वोल्ट पर मीटर। फिर इसके आगे जो हमारा पॉइंट हम पढ़ रहे थे, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है जिसकी सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल। अब बल है तो दो प्रकार के आवेश हैं। कितने प्रकार के भैया? दो प्रकार के आवेश हैं। एक तो हमारा ऋणात्मक आवेश है, एक तो धनात्मक आवेश है। एक कैसा है? ऋणात्मक आवेश ये हो गया, ये धनात्मक आवेश हो गया। तो ऋणात्मक आवेश पे हमारा क्या लगेगा? जो बल लगेगा, जैसे हम इसमें वहां पर दो प्रकार के बल हैं, यहां पर बता दे रहे हैं। ये माइनस क्यू है तो इस पर जो हमारा बल लगेगा वो इसकी ओर आएगा, इसकी ओर, तो इसकी जो दिशा होगी वो इससे विपरीत हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर ई हो जाएगा। प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वो ऐसे जाएगा और इसकी दिशा प्लस क्यू की ओर ही हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी वेक्टर ई। ये हमारा वेक्टर एफ और ये भी हमारा वेक्टर एफ। बात समझ में आ गई? तो धन आवेश पर विपरीत समान दिशा में जाएगा बल के और ऋण आवेश पर विपरीत दिशा में होती है। बात समझ में आ गई भैया? फिर आगे बढ़ते हैं इसका बीमीय सूत्र। तो इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? बीमीय सूत्र न्यूटन का होता है mLT² -2, कूलाम का AT होता है हमारा। तो जब AT को इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, तो आ जाएगा mLT-3A इनवर्स। ये हमारा बीमीय सूत्र हो गया। अब इसके आगे पॉइंट आते हैं। तो इसके आगे पॉइंट है हमारा, चलो नया पेन ले लेते हैं।
आवेशित 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 कण पर लगने वाला विद्युत बल। अब लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा भैया? विद्युत बल वेक्टर F बराबर हमारा हो जाएगा वेक्टर, सॉरी पहले क्यों लिख लेते हैं, Q नॉट वेक्टर E। अब इसका मात्रक बना सकते हो, क्या हो जाएगा इसका मात्रक भैया? क्या होता है बल का मात्रक? सबको बट रहा है कि न्यूटन होगा, तो इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? अगला पॉइंट पे पढ़ते हैं कि अगला पॉइंट हमसे क्या कहता है, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर, कितनी दूरी पर भैया? r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु के कारण, जैसे मान लीजिए ये हमारा विद्युत क्षेत्र होगा, यहां पर प्लस क्यों है और क्यों नॉट, तो इसके ऊपर इस बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां ना लेकर हम क्या ले, यहां ले ले, तो इस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल लग रहा है, इसी दिशा में हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इनके बीच की दूरी है r। क्या है? r। बात समझ में आई? तो ये बिंदु है हमारा, क्यों बिंदु आवेश बिंदु है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, या क्यू नॉट भी लिख सकते हो, r स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ में आ गई भैया? ये हमारा हो गया किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे इतने पॉइंट थे इसमें, और ये दिशा वाला इससे पहले ही बता दिए थे, ये दिशा वाला है मैटर, और ये इतनी सारी चीजें। अब मान लीजिए एक और पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। ये पॉइंट है हमारा, जैसे मान लीजिए ये एक हमारा विद्युत क्षेत्र है, इसमें यहां पर एक बिंदु आवेश मतलब आवेश है, और यहां पर कुछ आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, क्या आवेश है? Q5। बात समझ में आई? तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इनके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है इस पे, तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल इस वाले बिंदु की कुल परिणामी है ना, तो वेक्टर E रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगी, इन सभी का सदिश योग। ये जिन आवेशों की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनका सदिश योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सदिश योग। तो वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 डैश डैश, जितने दिए होंगे उतने हमें लेने हैं। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा, और इस प्रकार से हम कुल परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नए टॉपिक पर, जो हमारा मेन आज का उद्देश्य है, मेन टॉपिक जो हमें पढ़ना है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव ये हमारा विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। विद्युत द्विध्रुव का मतलब हो गया कि ये दो जिनके ये दोनों सेम हैं,
तो इनके परिमाण बराबर होंगे। बात समझ में? इनकी प्राकृत भी एक जैसी है। क्या है? एक जैसी है। लेकिन हमें एक जैसी ना लेकर जैसे हमने ले लिया ये इसके स्थान पर, अब ये हम इसके बराबर मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, भार में बराबर हैं। तो हमें क्या चाहिए? ये स्केल हमने ले लिया। अब ये देखो इनकी प्राकृत बदल गई, ये अलग अलग हैं, लेकिन इनका परिमाण जो भार है वो क्या है? समान है। और जब ये एक अल्पत दूरी मतलब छोटी दूरी पर स्थित हो, जैसे इस प्रकार स्थित है, तो इस निकाय को, ये जो बना निकाय है, इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे? जब दो आवेश समान परिमाण, ये परिणाम लिख गए, परिमाण तथा जब दो आवेश समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, जब दो आवेश समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के किसी न्यूनतम दूरी पर स्थित हो तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ गई भैया? क्या कहेंगे? जब दो आवेश समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के किसी न्यूनतम दूरी पर स्थित हो तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसी के आगे बढ़ेंगे तो इसी में है हमारा अगला पॉइंट, इसी से रिलेटेड है। अब इसमें हम चित्र बना के देख लेंगे और फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दो आवेश जिनके परिमाण क्या हो? सेम हो, जैसे हमने क्यों समान परिमाण के हैं, बस इनकी प्रकृति को हम चेंज कर देंगे। इससे कर देंगे माइनस, इससे कर देंगे प्लस। बात समझ में आई भैया? अब इनके बीच की दूरी हमने ले ली एक छोटी सी दूरी, इसको हमने मान लिया r। तो इस निकाय को, जो इस तरह से एक निकाय बना है, इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ध्यान से समझना, इसी से रिलेटेड है। जब हम क्या करते हैं? दो आवेश समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के किसी न्यूनतम के किसी आवेश समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के किसी न्यूनतम दूरी पर स्थित हो तो उसे निकाय कहते हैं। अब इनमें से देखो समान परिमाण में दो हैं, दो तो एक का, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को
बीच की दूरी, मतलब कहां गया, न्यूनतम, यहां दूरी छूट गया, न्यूनतम दूरी पर, है ना, न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। तो इस दूरी से जब गुणा करा देंगे, क्या करा देंगे भैया, गुणा करा देंगे। जैसे ये हमारे दो पेन हैं, इनके बीच की दूरी ये इस प्रकार से हो, इस प्रकार से है, तो हम क्या करेंगे, एक आवेश ले लेंगे, जैसे हमने ये आवेश ले लिया और ये दूरी है हमारी। तो जब इसका हम गुणा कराएंगे तो जो बनेगा सूत्र हमारा या जो फार्मूला बनेगा, जो गुणनफल आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। बात समझ में आ गई भैया? तो हम क्या लिखेंगे, समान, या ऐसे लिख लो, किसी निकाय के दो समान परिमाण वाले आवेशों में से एक आवेश का परिमाण